नमस्कार, मैं हूं गुलजार रहमान और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पसमानदा मुसलमान समाज की आवाज उठाई है। उनका कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण पसमानदा मुसलमान समाज की आवाज नहीं उठाई जा सकी। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा समाज के कुछ लोग, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा हाजी जलील अहमद अंसारी है। पूर्व सभापति हूँ मैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात रखी है, क्या कहेंगे आप? साहब, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज तक हमारे छोटे से इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक किसी ने पसमानदा समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और हम और पूरा देश मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगा। जिस तरह से 2024 का चुनाव आ रहा है, आप क्या देखते हैं? आप 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, पूरा देश मोदी जी की लहर है, बीजेपी की लहर है, कोई नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब अंसारी, वार्ड 32 से पूर्व सभासद। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में आयोजित जनसभा के दौरान पसमानदा समाज की बात कही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात। मोदी जी ने अभी तक जितने भी काम हुए हमारे लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। पसमानदा समाज के लिए हमारे जितने भी मंत्री बनाए गए, दानिश अंसारी को देख लीजिए, शफीक अंसारी को देख लीजिए, बाकी किसी पार्टी ने हमारे लिए कभी ना सोचा और ना कभी हमारे लिए कोई आगे बढ़ाने की भविष्य में वो बात करी। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं पसमानदा समाज, हम फुल ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति में अभी तक जो है पसमानदा समाज का शोषण भी होता रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहा है, हकीकत बात यही है। सारी पार्टियों ने अभी तक हमें इस्तेमाल करा है, हमें कभी किसी ने अपने बराबर में जगह नहीं दी। ये मोदी जी हैं जिन्होंने हमारे पसमानदा समाज को आगे बढ़ाया और हमें आगे लेकर गए और हमारी एक पहचान बनाई। आज हमें लोग पूछते हैं, पार्टी में भी पूछते हैं, आज उन्हीं की वजह से हमारी कदर है, वरना हमें तो बिल्कुल ऐसे डाल दिया था जैसे कीड़े मकोड़े। आज हम सर उठा के जी सकते हैं, सर उठा के रह सकते हैं। आज हमारी इतनी कदर है, आज हमें गर्व होता है। हम बताते हैं हमारा नाम शादाब अंसारी, तो लोग हमें वैल्यू देते हैं। अंसारी साहब आइए। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन अंसारी है। मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का प्रभारी हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा समाज की बात रखी है, तो क्या कहेंगे आप? किस तरह से, क्या मुद्दे हैं अहम पसमानदा समाज के? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अब से पहले जितनी भी दीगर सरकारें रही हैं, किसी ने पसमानदा मुस्लिम का नाम नहीं लिया। और आपने सुना होगा कि आज तक ये जब से मोदी जी आए, जब से पसमानदा का नाम आपके सामने आया होगा, सभी लोग जानते हैं। और पसमानदा मुस्लिम की मोदी जी ने एक नई पहचान बनाई है। देश ही नहीं, विश्व स्तर पर एक पहचान बनाई है मोदी जी ने। आपने देखा होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे पसमानदा समाज से एक व्यक्ति को उठाकर MLC बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया। उसी तरह से एक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन है चौधरी कैफुल वरा अंसारी, वो भी पसमानदा समाज से आते हैं। उनको उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाया, जहाँ से बच्चे IAS की तैयारियां करते हैं। मुफ्त उन्हें वहाँ से शिक्षा दी जाती है, कोई पैसा वहाँ नहीं लिया जाता है तालीम का। उसी तरह से एक हमारे पसमानदा समाज के साथी हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं अशफाक सैफी साहब, वो भी पसमानदा मुस्लिम समाज में आते हैं। उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया, जो कि बहुत बड़ा विभाग होता है। इसी तरह से एक मदरसा बोर्ड होता है, उसके एक चेयरमैन बनाए गए हैं इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, वो भी पसमानदा समाज से आते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी भी इससे पहले सरकारें रहीं, किसी ने पसमानदा मुस्लिम को ना ही कुछ दिया, ना कोई पहचान बनाने का काम किया, ना कभी किसी का नाम लिया कि पसमानदा मुस्लिम समाज क्या होता। आज देश में आज़ादी के बाद से आज तक जितना शोषण पसमानदा मुस्लिम समाज का हुआ, इतना किसी का नहीं हुआ। आपने देखा होगा, पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा और कमज़ोर। हम लोग एक पिछड़े और कमज़ोर तबके से आते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमें एक पिछले अंतिम पायदान से उठाकर अगले पायदान पर लाने का काम किया है। और जिस तरह से आपने देखा होगा 2024 में अब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, आने वाला चुनाव 2024 का है। तो हम ये आह्वान भी करते हैं और हम देख भी रहे हैं लोगों में जगह जगह जिस तरह से ऊर्जा है
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि 2024 में पूरे देश का पसमानदा समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस तरह से विपक्ष जुट रहा है, तो क्या लगता है पसमानदा समाज की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, विपक्ष जुट तो रहा है, लेकिन विपक्ष ने कहाँ पसमानदा मुस्लिम की बात की है? पसमानदा मुस्लिम की बात तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा तो किसी ने नहीं की है ना। तो जो देखिए, जो पसमानदा की बात करेगा, जो पसमानदा को हक दिलाने की बात करेगा, जो पसमानदा के साथ खड़ा होगा, इसी तरह से मुस्लिम पसमानदा भी उसके साथ शाना बशाना, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होगा। चूंकि बात की है नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा की, आगे बढ़ाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा को, तो इसीलिए पसमानदा मुस्लिम भी मोदी जी के साथ है, चाहे वो 2024 हो, चाहे 2027 हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है पसमानदा मुस्लिम, आदरणीय योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। जिस तरह से पसमानदा समाज की बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो क्या कहेंगे, क्या अहम मुद्दे हैं पसमानदा समाज के? ये पसमानदा समाज के सबसे अहम मुद्दे हैं तालीम का। तालीम के मामले में पसमानदा समाज पीछे रहा, पिछड़ा, क्योंकि पिछली सरकारों ने एक मर्तबा भी पसमानदा मुसलमानों की तालीम के बारे में नहीं सोचा। और जब तालीम नहीं है मुसलमानों के पास, चाहे वो पसमानदा हो या अल्पसंख्यक मुसलमान हो, जब उनके पास तालीम नहीं है तो वो तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि तरक्की का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है। अब आज नरेंद्र मोदी जी ने बात की है पसमानदा मुसलमानों की, तो हमारा यकीन भी है कि जब आपकी ज़ुबान पे नाम आया है पसमानदा मुसलमानों का, तो आपने कोई पॉलिसी भी बनाई होगी। हो सकता है कि 2024 से पहले ही कोई ऐसी आप स्कीम ले आए पसमानदा मुसलमानों के लिए, जिनसे उनको उनकी फलाह बहूद हो सके, वो तरक्की कर सके। और मेरा तो ये डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और यूपी गवर्नमेंट से भी कि वो पसमानदा समाज के लिए कुछ करें या ना करें, उनकी तालीम के तरक्की के रास्ते खोल दें। तालीम हमारे पास होगी तो तरक्की हम खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के अंदर 4% मुसलमान सरकारी नौकरियों में था, जो आज आधा फीसद भी नहीं है। और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ की मुस्लिम आबादी में 75% पसमानदा मुसलमान हैं। सिर्फ पूरे जो हमारा पसमानदा मुसलमान है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। जो ऊंची जाति के लोग हैं उन लोग 25% हैं, लेकिन वो उनके पास जमींदारियां रही हैं, उनके पास रियासतें रही हैं, नवाबियत रही है, इसलिए वो आज भी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर कायम है। पसमानदा पिछड़ा था, पिछड़ता चला जा रहा है। मोदी जी से और योगी जी से आशा है कि वो पसमानदा मुसलमानों के लिए ऐसी पॉलिसियां तैयार करें कि जो पसमानदा मुसलमान अपनी तरक्की व फलाह बहूद की तरफ पहुंच सके। तो 2024 को चुनाव को किस तरह से देखते हैं? जब मोदी जी ने बात की है पसमानदा की, तो मैंने पहले ही कहा कि जब आपने बात की है तो ज़रूर आपके दिमाग में कोई प्लान भी रहा होगा कि पसमानदा मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या किया जाए। तो जब उन्होंने हमारी बात रखी है तो हमारा ये यकीन है कि 2024 में हम उनके साथ हैं, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ हैं और एक एक वोट पोल कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, जिस तरह से ये भाई साहब ने कहा कि पॉलिसी होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इससे पहले जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने पसमानदा मुस्लिम की बात नहीं की। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। तालीम की, देखिए, जब तालीम होगी तो तरक्की भी होगी, तालीम के साथ ही तरक्की है। एक कहावत है कि जो तालीम है ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ऐसे एक कहावत कही जाती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पसमानदा मुस्लिम समाज की बात मोदी जी ने की है, तो मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए, जिस तरह से हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे बीच से ही उत्तर प्रदेश सरकार में कई नुमाइंदे दिए हैं। हम उनसे वो इसलिए दिए गए हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज के जो भी साथी हैं, जो भी परेशान लोग हैं, बदहाल लोग हैं, वो अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएं, वो अपनी हमारी समस्याओं से का समाधान कराने का काम करें, और वो कर भी रहे हैं निरंतर। आपने इसी तरह अभी देखा होगा, हमारे यहाँ एक उपचुनाव हुआ था अभी कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले लगभग हुआ था, तो स्वार में, तो वहाँ पे एनडीए गठबंधन से शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया गया और वो विधायक भी बने हैं, तो वो भी हमारे बीच के ही हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
पसमानदा मुस्लिम की पहचान बनाई है। आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने पहचान नहीं बनाई। हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 2024 में पूरे देश का पसमानदा समाज मोदी जी के साथ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद अंसारी है। सही साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात की है, तो क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि आज़ादी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है जिसने पसमानदा की, पिछड़ा की बात की है। और देखने में यह है जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है पसमानदाओं को और उनके काम हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो पिछड़ों को और अति पिछड़ों को साथ लेकर चले, जबकि पूर्व की सरकारों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। जी, और हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली अंसारी है। शाहिद साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में जो कहा है पसमानदा समाज के लिए, वोट बैंक की राजनीति में पसमानदा समाज को जो है पीछे रखा है और आवाज़ नहीं उठाई, तो क्या कहेंगे आप? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सन 47 के बाद से आज तक लोगों ने पसमानदा समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया है। उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया आज तक सिर्फ उनके लिए बातें हुई हैं। आप देख लीजिए उठा करके जितनी भी रिपोर्ट हैंगी, रंगनाथ साहब की रिपोर्ट हुई, एसएचआर कमेटी की रिपोर्ट हुई, उसमें आप देख लीजिए सिर्फ बातें हुई हैं, उस पर अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया है। जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप जो बात करते हैं उसको जो है आप अमली जामा पहनाइए। लिहाजा जो बात कही गई है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, तो मैं इसका बड़ा स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये एक नई सुबह की शुरुआत है और इसके साथ सबको जोड़ना चाहिए। तो किस तरह से पसमानदा समाज क्या चाहता है, क्या अहम मुद्दे हैं पसमानदा समाज के? देखिए, पसमानदा समाज को आप उठा करके देखिए, जो ज़िंदगी वो आज़ादी से पहले जीते थे आज भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जो है सरकारी नौकरियों में लाया जाए, उनके लिए जो ज़रूरी सहूलतें हैं वो दी जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया जाए, उनको ये देखा जाए कि उनको परेशानी कहाँ पर है, उनसे पूछा जाए। आज तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी जो ये पूछ सके आकर के कि पसमानदा के लिए हमने किया क्या है। पसमानदा को आरक्षण में शामिल किया जाए। और पसमानदा समाज जो है वो अपने आप में एक बड़ा कमज़ोर समाज है। इस बात के बारे में कितनी बार लोगों ने इसमें बात की है, सिर्फ बात की है, लेकिन अमली जामा आज तक किसी ने नहीं पहनाया। इसको अमली जामा पहनाना चाहिए, उनकी परेशानियों को हल करना चाहिए, उनके घरों में झांक करके देखना चाहिए कि वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, क्या चाहते हैं। वो सिर्फ सरकारें जो हैं आती हैं, अमीरों के लिए काम करती हैं और अमीरों के लिए चली जाती हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया साहब और गरीब वही के वही हैं, और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। ये है रामपुर के पसमानदा समाज के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा समाज के फेवर में दिए गए बयान को लेकर। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।